हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो हम आज आपको बताएंगे नाभि की सफाई हमें कैसे डीप क्लीनिंग करनी है। हमने इसके पहले भी कई सारे वीडियो बना के आपको दिए हैं। उसमें भी मैंने आपको बताया गहरी नाभि की हम सफाई कैसे कर सकते हैं और उभरी हुई नाभि की भी सफाई करने को हमने बताया है। वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, हम नाभि सफाई की कई सारी वीडियो अपलोड किए हैं। और हमें आपको एक बार फिर से याद बताऊंगी कि हम गहरी नाभि, जिनकी गहरी नाभि है या जिनकी पेट बड़ा होने से उनकी नाभि ढक जाती है, जिससे कि वो अपनी नाभि को साफ़ नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं बताऊंगी कि किस प्रकार वो लोग नाभि अपनी साफ़ कर सकते हैं। कुछ लोग की नाभि अंदर बहुत गहरी अंदर होती है और ऊपर से उनका पेट बड़ा होने से नाभि ढक जाती है और उंगली से साफ़ नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार हमें उस नाभि को साफ़ करना है। और हमने आपको बहुत सारे वीडियो भी बताए हैं इसके पहले। और जो है दोस्तों, नाभि को कभी भी हमें डायरेक्टली उंगली डाल के नहीं साफ़ करना, उसके पहले हमें उसे कुछ भिगाना होता है। जिनकी नाभि गहरी है उनकी जल्दी से नाभि साफ़ नहीं होती है, तो उनको क्या करना है, पहले थोड़े दिन जो है तेल डाल के रखना है। जिनकी नाभि ढकी हुई है, गहरी है, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले 2 दिन 3 दिन नाभि में तेल डाल के रखें। उसके बाद जब नाभि का मैल अच्छे से भीग जाएगा, फिर वो कापूस से या आप रबड़ से किसी से आप उसको साफ़ करिए। फिर उसके बाद साबुन के पानी से साफ़ करिए। इस प्रकार हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हम अपनी गहरी नाभि को कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, मैं नींबू और बेकिंग सोडा दोनों लूँगी और जो है मैं इससे साफ़ करूँगी। और ये बट के माध्यम से साफ़ करूँगी। जिनकी उंगली से साफ़ होती है इस उंगली से साफ़ करेंगे, जिनकी ये इस उंगली से नहीं साफ़ हो पाता है वो इस उंगली से भी साफ़ कर सकते हैं। और अगर हमको लगता है कि हमारी उंगली से साफ़ नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो हम इसकी मदद ले सकते हैं, हम यॉबट की मदद से साफ़ कर सकते हैं। तो मैं आपको आज यॉबट की मदद से साफ़ करके बताएंगे। जिनकी नाभि गहरी है और यानी कि जिनकी चमड़ी ऐसे ऐसे पूरे हो जाते हैं, यानी चर्बी से ढक जाता है उनका पेट, तो उंगली से साफ़ नहीं होता उनका, तो इसलिए वो इसकी सहायता से साफ़ करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं। हम इसके लिए सबसे पहले जो है इसमें नींबू डाल लेंगे, नाभि पे नींबू डालेंगे। ये देखिए, ये मैंने नींबू इसमें डाला, ऐसे ऐसे डाल दिया नींबू। मैंने नींबू डाल दिया इस तरह से। और अब हम इस पे डालेंगे बेकिंग सोडा थोड़ा सा। ये देखिए, इस प्रकार से हमारा ये बेकिंग सोडा फेनल टाइप हो गया। देखिए, इस तरह से हमें बेकिंग सोडा को डाल के रखना है थोड़ी देर के लिए। देखिए, इससे हमारा जमा हुआ मैल निकल जाएगा। हम कुछ टाइम के लिए इसी प्रकार रखेंगे और इसके बाद फिर हम इस तरह से इसको कुछ टाइम के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर अब हम एक कपड़े से इसको हम पोंछ लेंगे। पहले थोड़ा सा हम हाथ से साफ़ कर लेते हैं। आपका हाथ जितना जाए उतना साफ़ कर लीजिए हाथ से। और उसके बाद फिर हम इस प्रकार हम हाथ से साफ़ कर लेंगे। हम इस प्रकार हाथ से साफ़ कर लेते हैं ऐसे। इस तरह से हम कुछ टाइम के लिए इस तरह से साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद जब हम ऐसे साफ़ कर लेंगे इस प्रकार, फिर हम एक साफ़ कपड़े से पोंछ लेंगे इसको। फिर हम यहाँ पर कपड़े के माध्यम से इसको साफ़ कर लेते हैं ऐसे। ऐसे हम साफ़ कर लेते हैं। और अब हम इसके बाद इसमें हम साफ़ पानी डालते हैं और इसमें डालेंगे नाभि में ऐसे। नाभि में डाल के अब हम इसकी मदद से साफ़ कर लेंगे ऐसे। ऐसे साफ़ कर लेंगे धीरे से। जिनकी नाभि गंदी होगी साफ़ हो जाएगा। फिर हम कपड़े से पोंछ लेते हैं। कपड़े से पोंछ के अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम
वापस से बड से साफ़ कर लेते हैं एक बार गीले तरफ से। इस तरह से हम देख लीजिए, हम ऐसे योगर्ट से हम अंदर तक साफ़ कर लेते हैं इस तरह से। ऐसे इस प्रकार हम साफ़ कर लेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ पलटकर सूखे की तरफ से साफ़ कर देंगे एक बार। हम ऐसे साफ़ करेंगे, ऑटोमेटिक मेरा पूरा गंदगी साफ़ हो जाएगा अंदर तक। इस तरह से हम इसे साफ़ कर सकते हैं। इस प्रकार हमें साफ़ करना है। इस तरह से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद देखिए अब हमारा नाभि एकदम क्लीन हो चुका है। तो इस तरह से हमको अपनी नाभि की देखभाल करनी है और इस जिनकी गहरी नाभि है वो इस प्रकार से साफ़ करेंगे। कुछ लोगों का पेट जो है बड़ा होने के कारण नाभि ऐसे ढक जाती है तो वो साफ़ नहीं कर पाते हैं, तो उनको इस फिंगर से साफ़ करनी है या फिर इस तरह से या बट से साफ़ करना है। तो इस प्रकार हमने आपको साफ़ करके यहाँ पर दिखाया। देखिए हमारा नाभि एकदम क्लीन हो गया है। तो देखा दोस्तों आपने, मैंने यहाँ पर कैसे साफ़ करके बताया है। हमें इसी प्रकार हल्के हाथों से और धीरे धीरे करना है। आप अंगुली से भी कर सकते हैं। अगर आपकी ये फिंगर नहीं जाती है तो ये लास्ट की फिंगर, छोटी वाली फिंगर से भी हम साफ़ कर सकते हैं। और जिनकी नाभि इस तरह से गहरी है, जिनकी पेट बड़ा होने के कारण चर्बी से उनका पेट का नाभि एकदम ढक जाता है, तो वो इसी प्रकार सफाई करेंगे। मैंने जिस प्रकार अभी यहाँ पर आपको करके बताया है। और मैंने आपको इसके बेनिफिट्स भी बताए थे कि जैसे कि हम नाभि साफ़ करते हैं तो हमारा पाचन शक्ति भी अच्छा होता है और कई सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में एक चमक होती है, हमारे स्किन में एकदम चमक होती है, हमारे शरीर को रोग प्रतिरोध क्षमता मिलती है। हमारा नाभि साफ़ होने से हम हेल्दी रहते हैं, हमारा बॉडी एकदम हेल्दी रहता है और हमारे जो है उस चेहरे पे भी ग्लोइंग रहती है। इस तरह से हमने आपको कई सारे वीडियो में भी बताया है इसके बेनिफिट्स। और जैसे कि हम ऑयल भी डाल के रखते हैं, तो हमारे जो है ऑयल डालते हैं जब हम नाभि में रात को सोते समय हम नाभि में ऑयल डालते हैं तो उसके भी हमने आपको बताया बेनिफिट्स। जैसे कि हमारे होंठ फटे होंठ जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। लिप्स के लिए हमें बहुत बेनिफिट्स देखने को मिलता है इसमें इस प्रकार से। और हम जो है देखते हैं कि जब तेल हम डालते हैं तो तेल हमारे जो बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। जैसे कि हमारा ये नाभि मेन सेंटर होता है बॉडी का, ये यहाँ से हमारा यानी कि 72,000 जो नाड़ियाँ होती हैं यहीं से होकर सब जाती हैं। और इसमें हम जब तेल डालते हैं तो ये हमारे फुल बॉडी को रिकवर कर लेती है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताया है। आई होप को आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।